नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। महानदी एकेडमी के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भारत के भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लाइमेट टॉपिक के अंतर्गत पवनों के प्रकार का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन को हम समझेंगे। व्यापारिक पवन को ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। और ट्रेड जो शब्द है वो एक जर्मन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निश्चित मार्ग। तो निश्चित मार्ग को अनुसरण करके आगे बढ़ने वाले स्थायी पवनों को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने कहते हैं। प्राचीन और मध्यकाल में व्यापारी जो है अपने नाव को इन्हीं पवनों के दिशा में अपने पाल को बांधते हैं और बांधते थे ताकि उनका नाव जो है आसानी से एक ओर से दूसरी ओर जा सके। इसलिए भी इन पवनों को व्यापारिक पवन की संज्ञा दिया गया है। तो व्यापारिक पवन को अगर हमको समझना है तो वायुदाब पेटियों को समझना पड़ेगा। तो ग्लोब में हम जाते हैं तो ग्लोब में पृथ्वी में 7 वायुदाब पेटी है। सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय न्यून वायुदाब पेटी। ये जो लो प्रेशर बेल्ट है, जो ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है, वो 0 अक्षांश पर बनती है, भूमध्य रेखा पर बनती है। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है तो यहाँ की वायु ऊपर उड़ जाती है और यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट बनती है। तो इस प्रकार से भूमध्य रेखा पर एक जो पेटी बनती है वो लो प्रेशर बेल्ट है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी पेटी जो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में 30 से 35 अक्षांशों के बीच बनती है, जिसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल उच्च वायुदाब पेटी। तो यहां पर 30 से 35 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। इसे हम उपोष्ण सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट कहते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उपध्रुवी क्षेत्र में। तो उपध्रुवी क्षेत्र में 60 से 65 अंश अक्षांश, दोनों अक्षांशों में, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों में जो प्रेशर बेल्ट बनता है उसको हम कहते हैं लो प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवी न्यून वायुदाब पेटी। तो दोनों ओर क्या बनता है? लो प्रेशर बेल्ट। इसके बाद आ जाते हैं हम ध्रुवों पर। तो ध्रुवों पर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। दोनों ध्रुवों पर, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा बेल्ट बनता है? हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी में 7 वायुदाब पेटी है। कितने वायुदाब पेटी है? 7 वायुदाब पेटी। हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट, लो प्रेशर बेल्ट, हाई प्रेशर बेल्ट और लो प्रेशर बेल्ट, फिर हाई प्रेशर बेल्ट। तो हमको व्यापारिक पवन को देखते हैं कहां बनती है। तो इनकी उत्पत्ति जो है 30 से 35 अंश उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश में ये हवाएं भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली जो हवाएं होती है उसको ही हम क्या कहते हैं? व्यापारिक पवने हैं। तो इनकी उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटियों में बनती है और ये किधर जाती है? लो प्रेशर बेल्ट भूमध्य रेखा की ओर चलती है। और इन्हीं पवनों को क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवन कहते हैं। तो व्यापारिक पवन जो है एक प्रचलित पवन है। किस प्रकार का पवन है? प्रचलित पवन का उदाहरण है। इन पवनों को हम स्थायी पवन की भी संज्ञा देते हैं। किस प्रकार का पवन? स्थायी पवन। मार्ग एक ही प्रकार का होता है इसलिए सममार्गी पवन भी कहते हैं। और ग्लोब पर इसका बहुत अधिक एरिया पर इसका विस्तार होता है, इसलिए इसको भूमंडलीय पवन भी कहते हैं। भूमंडलीय पवन। तो सममार्गी पवन, प्रचलित पवन और भूमंडलीय पवन और स्थायी पवन के अंतर्गत ये व्यापारिक पवनें आती है। अब हम देखते हैं इसकी दिशा क्या होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरी अक्षांश में।
उत्तरी अक्षांश में नॉर्थ पोल की ओर इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। चिन्ह के रूप में हम बनाएंगे तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गई, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गई। तो इसकी दिशा कैसा होता है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ये उत्तर और ये पूर्व, और इसकी दिशा किधर हो गया? एरो अंकित कर रहा है पश्चिम दक्षिण की ओर। तो उत्तर पूर्व से इसकी दिशा दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। दूसरा हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसी होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा जो होती है वो दक्षिण पूर्व से, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गई। तो ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इसकी दिशा होती है। यहां पर हम लिख सकते हैं दक्षिण पूर्व से इसकी दिशा उत्तर पश्चिम की ओर होती है। याद करना आसान है। अब इसकी दिशा में एक खास बात है, फेरल के नियम के अनुसार से हम देखेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में ये भूमध्य रेखा को जब पार करती है तब इसकी दिशा जो है दाईं ओर मुड़ जाती है। कहां मुड़ती है? दाईं ओर। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा किधर मुड़ती है? ये बाईं ओर। हम इसको एस आकार से समझेंगे। ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा के ऊपर जो है उत्तरी अक्षांश है और नीचे दक्षिणी अक्षांश है। तो ये हवाएं जब आगे बढ़ती है तो अपने स्थान से कहां आगे बढ़ जाती है? दाएं ओर मुड़ जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में इसकी दिशा कैसी होती है? व्यापारिक पवनों जो किधर मुड़ती है? बाएं ओर मुड़ती है। जब लो प्रेशर बेल्ट भारतीय उपमहाद्वीप की ओर ऊपर खिसकती है तब इसकी दिशा जो है दक्षिण पश्चिम हो जाती है। और इन्हीं पवनों के सहारे समुद्र से वायु की नमी आगे बढ़ती है और एक स्थानीय पवनों का निर्माण होता है जिसको हम कहते हैं मानसून पवने। तो व्यापारिक पवनों के सहारे मानसून पवन की उत्पत्ति होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून जो है भारतीय भूभाग पर आगे बढ़ करके भारत के अधिकांश क्षेत्र में बारिश करती है। तो इस प्रकार से ये व्यापारिक पवनों के सहारे ही भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति होती है। तो इसको अच्छे से हमको समझना है। तो व्यापारिक पवन जो है एक जर्मन शब्द से मिलकर बना है। व्यापारिक जो है शब्द है किससे बना है? जर्मन शब्द, जिसका मतलब होता है निश्चित मार्ग को अनुसरण करके आगे बढ़ने वाले पवनों को हम व्यापारिक पवन कहते हैं। ये प्रचलित और सामयिक पवन है, स्थायी पवन है, भूमंडलीय पवन का उदाहरण है। उत्तर अक्षांश में या उत्तरी अक्षांश में इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होता है। उसी प्रकार से हम इसको दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं तो इसकी दिशा जो है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं। फेरल के नियम के अनुसार से जब ये उत्तरी गोलार्ध में आगे बढ़ती है तो दाएं ओर मुड़ जाता है, क्योंकि कॉरियोलिस बल के कारण से इसका इसी प्रकार से दिशा निर्धारित होती है। कॉरियोलिस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। कोणीय संवेग के कारण से ही इनकी दिशा जो है दाईं ओर हो जाती है। इसको याद रखना है। फेरल के नियम के अनुसार से पृथ्वी में कॉरियोलिस बल उत्पन्न हो जाता है कोणीय संवेग के कारण से, जिससे पवनों की दिशा में परिवर्तन आता है। और कॉरियोलिस बल फेरल के नियम के अनुसार से पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ जाती है और ये जो व्यापारिक पवन है दक्षिणी गोलार्ध में कहां मुड़ जाती है? बाएं ओर मुड़ जाती है। तो इसे अच्छे से याद रखना है। अगले वीडियो में हम पछुआ पवने या ध्रुवीय पवनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छे ढंग से समझिए और जिससे पूरा समझ में आ जाएगा और इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएंगे तो बिल्कुल बन जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।